नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में रविवार सुबह 5 बजे पुलिस ने डकैती गिरोह के मास्टरमाइंड का शॉर्ट एनकाउंटर किया है। आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिससे वो जख्मी हो गया। घायल बदमाश का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो दादा दादा कहते हुए और दर्द में रोते हुए नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि बदमाशों को पकड़ने गई हुई पुलिस पर मुख्य आरोपी ने देसी कट्टे से फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी। पुलिस ने पहले इस गिरोह के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर पुलिस मास्टरमाइंड को पकड़ने में सफल हुई है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में बॉयफ्रेंड ने दोस्तों संग मिलकर गर्लफ्रेंड को मार डाला। गर्लफ्रेंड शादी का दबाव बना रही थी, जिससे परेशान होकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने पहले गर्लफ्रेंड को मिलने बुलाया, खुद 2 दोस्तों के साथ पहुंचा। बॉयफ्रेंड ने लड़की का पैर पकड़ा, दूसरे युवकों ने मुंह दबाया और तीसरे ने गला घोट दिया। वारदात के बाद शव कुछ दूर ले जाकर झाड़ियों में छिपा दिया। 2 महीने बाद युवती का मानव कंकाल मिला तो हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में श्रद्धा और आस्था का प्रतीक राजिम कुंभ कल्प आज माघ पूर्णिमा के साथ शुरू हो गया है। इस आयोजन में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के राजिम पहुंचने की उम्मीद है। त्रिवेणी संगम में श्रद्धालुओं के पुण्य स्नान का सिलसिला सुबह 4 बजे से ही जारी है, जो दिन भर चलता रहेगा। राजिम में हर साल माघ पूर्णिमा में महाशिवरात्रि तक राजिम मेला आयोजित होता है। लाखों श्रद्धालु उसी आस्था और विश्वास के साथ राजिम के पवित्र त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हैं। आज माघ पूर्णिमा के प्रथम स्नान के साथ ही मेले की शुरुआत हुई। हजारों श्रद्धालुओं ने सुबह त्रिवेणी संगम में स्नान किया और उसके बाद भगवान राजीव लोचन और कुलेश्वर नाथ के दर्शन किए। रायपुर में एक सब इंजीनियर और रिटायर्ड सीएमओ को 3 साल की जेल हुई है। दोनों आरोपियों ने ठेकेदार से काम के भुगतान के बदले 4 लाख रुपए घूस की मांग की थी। ठेकेदार ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो में की, जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। ये पूरा मामला 2018-19 अभनपुर नगर पंचायत का है। तत्कालीन सीएमओ अनिल शर्मा और उप अभियंता सुरेश कुमार गुप्ता ने जेपी कंस्ट्रक्शन के संचालक जयप्रकाश किल्हरे से 33 लाख का भुगतान करने के एवज में 4 लाख रिश्वत मांगा था। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए बॉयफ्रेंड ने फांसी लगा ली। भोज नारायण पेशे से ग्राफिक्स डिजाइनर है। शादी के बाद भी उनका एक अन्य महिला के साथ अफेयर था। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी ने दोनों को दूर करने के लिए जादू टोना करवाया है। मामला जामुल थाना क्षेत्र का है। पति ने अपने फेसबुक पेज पर सुसाइड नोट लिखा था कि पत्नी के जादू टोना कराए जाने के बाद हम दोनों का प्यार खत्म हो गया है। उसकी गर्लफ्रेंड का स्वास्थ्य भी खराब हो गया और उसे प्यार का एहसास होना भी बंद हो गया। 28 जनवरी को भोज नारायण का शव फंदे पर लटका हुआ मिला। अंतिम संस्कार के बाद पुलिस पत्नी से पूछताछ कर रही है। छत्तीसगढ़ में मौसम ड्राई बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। राजधानी रायपुर में शनिवार को अधिकतम तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा है। वहीं न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया, जिससे यह सबसे ठंडा इलाका रहा। मौसम विभाग के अनुसार 1 फरवरी को भी प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। रायपुर में सुबह के समय हल्की धुंध छाने की संभावना है। यह अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में धान का टोकन नहीं मिलने पर परेशान किसान शराब के नशे में 120 फीट ऊंचे हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। ग्राम कसौदी के किसान अनिल गढ़वाल करीब 3 घंटे तक वहीं चढ़कर बैठा रहा। इस दौरान वह कभी झूलता नजर आया तो कभी पोल पकड़कर नीचे उतरते नजर आया। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें किसान ने कहते हुए नजर आ रहा है कि जब तक बचे हुए धान की बिक्री नहीं होगी तब तक वह नीचे नहीं उतरेगा। किसान ने बताया कि धान खरीदी का आखिरी दिन है और 150 बोरा धान वह नहीं बेच पाया।
उस पर 1.5 लाख का कर्ज भी है। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। बाद में किसी तरह समझाकर उसे नीचे उतरवाया गया, जिसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर थाने ले गई। केंद्र सरकार ने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस चयनित उम्मीदवारों के लिए कैडर अलॉटमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत अब सभी राज्यों को 4 जोन में बांटा गया है। जो राज्य जिस जोन में है, अब वही के अफसर ही एक दूसरे राज्य में जा सकेंगे। छत्तीसगढ़ जोन 1 में रह गया है, जिसमें दिल्ली व केंद्र शासित प्रदेश आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय और बिहार शामिल है। छत्तीसगढ़ के अधिकारी इन राज्यों में जा सकेंगे। केंद्र सरकार ने यूपीएससी कैडर अलॉटमेंट के लिए 2017 से चले आ रहे जोन सिस्टम को खत्म कर दिया है। इसकी वजह से नई कैडर एलोकेशन पॉलिसी 2026 लागू कर दी गई है। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। आरबीआई के मुताबिक गुरुवार 29 जनवरी को $1 के मुकाबले रुपया 27 पैसा गिरकर 91.96 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और वैश्विक स्तर पर बढ़ते व्यापारिक तनाव की वजह से रुपए में यह गिरावट देखी जा रही है। साल 2026 की शुरुआत से ही रुपया दबाव में है। पिछले साल दिसंबर 2025 में पहली बार रुपया 90 के स्तर के पार गया था। अब महज 29 दिन के भीतर ही 92 के स्तर के करीब आ गया है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की नई टैरिफ नीतियों और ग्लोबल टेंशन के चलते दुनिया भर के निवेशक गोल्ड और डॉलर में निवेश बढ़ा रहे हैं। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।